नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। अगला है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ? तो वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये नहीं है, बाकी के 3 हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये है। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। अगला, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी, मुंबई अपतट क्षेत्र। अगला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला, कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट है, सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? तो ऑप्शन ए, पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। अगला है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। अगला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी, घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटित तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो ऑप्शन है, धर्मपाल। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो ऑप्शन बी, बणकी लवक। आयोडीन की कमी से के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन बी, घेंगा रोग होता है। अगला, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। अगला, लार किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? ऑप्शन सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालन करती है। अगला है, आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप या डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप। अगला, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो ऑप्शन है, हम लोग।
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला है शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है? ऑप्शन बी श्रीनगर में। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय। अगला है बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को कहते थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता? तो ऑप्शन ए बाकी के 3 आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी बर्खास्त करना। बाकी के 3 आमुख, स्थगन और भंग करना। अगला है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का। अगला है भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ऑप्शन बी दक्कन के पठार। अगला है खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो ऑप्शन बी चंदेल। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो ऑप्शन बी मीमांसा से संबंधित है। अगला लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? मृत्स्य पुराण से। अगला झूम है एक, क्या है? कृषि का एक नया तरीका। अगला गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? ऑप्शन है कोंकणी। नेक्स्ट है खरीफ की फसल काटी जाती है? तो ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। अगला चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह। अगला लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। सिखों की लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि आपका राइट आंसर। अगला है मोनालिसा क्या है? एक चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट, रोटी की डलिया कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश को। गाइस अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हिंदी का पहला क्वेश्चन है यम का पर्यायवाची क्या होगा? यम का पर्यायवाची होता है ये सभी: सूर्यपुत्र, धर्मराज और कीनास। अगला है प्रकृतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अप्रगतिशील। नेक्स्ट है परस का तत्सम शब्द क्या है? परस का तत्सम शब्द ऑप्शन सी स्पर्श। अगला अनन्य में कौन सा उपसर्ग आगे से निकालते हैं? तो इसमें हो जाएगा अन। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए निधन भय। अगला पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो देखिए अव्ययी भाव समास सभी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। श्रद्धापूर्वक में है, प्रतिवर्ष में है और आजन्म में है। अगला किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ होता है? तो दत्तचित्त। नेक्स्ट है राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन डी श्रीलाल शुक्ल। अगला 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। अगला गौरी शंकर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है निम्न में कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो शकुंत। बाकी के 3 हैं बामा, बनिता और तीय। अगला निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है? तो ऑप्शन डी वात्सल्य। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन बी 24। निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी रूपक। बाकी के 3 हैं दोहा, सोरठा
और बरवय। अगला किस एक के सहयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? तो ऑप्शन डी अलंकार। बाकी के 3 सही हो जाएंगे। विभाव, व्यभिचारी और अनुभाव। अगला ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? तो ऑप्शन ए मुंह में राम बगल में छुरी। अगला निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? तो ऑप्शन डी वक्रोक्ति। निम्न में कौन अर्थालंकार है? तो ऑप्शन सी स्वभोक्ति, स्वभावोक्ति। अगला निम्न में कौन संचारी भाव का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी गर्भ। अगला बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी जुगुप्सा। अगला है तुलसीदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी साहित्य लहरी। बाकी के 3 हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन सी विभीषिका को ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है। ओके। अगला है यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन बी संकेतवाचक। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? दांत काटी रोटी। अगला सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सा। अगला जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी विश्वस्त। निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विषाद। अगला हेरम्ब का किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का। अगला जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? तो ऑप्शन ए हाथी। बाकी के 3 हैं यहाँ, इधर और उधर। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए 10। बाकी के 3 हैं कुछ, कई और सब कुछ। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी भारत। बाकी के 3 हैं आदमी, औरत और विद्यार्थी। अगला निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन बी औरत। बाकी के 3 नहीं हैं। अगला किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो ऑप्शन ए आ। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी मगही। अगला 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का। अगला मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास का। पाप पुण्य, देखिए पाप का उल्टा पुण्य और बीच में योजक चिन्ह, शब्द में कौन सा समास है? तो ऐसा जब होता है तो इसमें समास हो जाता है ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अगला दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी किसकी रचना है? तो शेखर जोशी की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? तो ऑप्शन है फणीसर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो देहाती दुनिया। बाकी के 3 हैं मैला आंचल, पलटू बाबू रोड और परती परिकथा। और अगला है केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? तो ऑप्शन है अलंकार। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रवज्या। प्रवज्या को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।